बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज के व्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहरी से लेकर इफ्तारी तक की रूटीन। और आई होप जो जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। आज हमने यहाँ पर तीसरा रोज़ा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एहसास नहीं हुआ रोज़े का या भूख का। यहाँ पर शारजा में आज तीसरा रोज़ा कंप्लीट हो चुका है यूएई में। और पहले दो रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे गुज़रे थे और आज का तीसरा भी अच्छा गुज़रा। बस आज के रोज़े में थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम जो है आज से मेरा बच्चों का ई लर्निंग स्टार्ट था। 2 छुट्टियों के बाद आज दोबारा ऑनलाइन क्लास थी और सहरी के बाद सोने के हम सहरी के बाद सोए थे पूरी रात जागने के बाद। तो सुबह दोबारा 10 बजे उठना बहुत मुश्किल लग रहा था। बच्चे भी बेचारे बहुत मुश्किल से हिम्मत करके उठे थे। तो आज के काम में बस आज के रोज़े में बस ये थोड़ी प्रॉब्लम थी कि उठना मुश्किल लग रहा था इतनी जल्दी। वरना पीछे 2 दिन जो थे वो जुम्मा और हफ्ता तो छुट्टी का था, तो हम लोग सहरी के बाद सो रहे थे तो आराम से उठ रहे थे ज़ोहर की नमाज़ के लिए। लेकिन आज जो है वो बच्चों की क्लासेस के लिए हमें उठना था, तीनों को, मुझे भी मेरे बच्चों को भी। तो ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। बहुत हिम्मत करके हम लोग उठ के बस लैपटॉप के आगे बैठे हैं और कैसे बैठे हैं ये तो हम ही जानते हैं। खैर जब एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद तो हिम्मत आ ही जाती है, बस उठना ही थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद तो इंसान बाकी सब काम हिम्मत से कर ही लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुज़र रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों का भी अच्छा ही गुज़र रहा होगा। ये जो अभी सब मैं बना रही हूँ पराठे और अंडे, ये था सहरी का। ये मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और हमारे यहाँ तो हमारे घर में तो सहरी में पराठे ही बनते हैं। मेरे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, मैं तो नहीं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो मोस्टली पराठे ही खाते हैं। मैं कभी कभी जो है पराठा खाती हूँ, ज़्यादातर मैं रोटी बनाकर खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर पराठा जो है डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी कर देता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ऑयली फूड खाना। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना रही थी और साथ में हम बना रहे थे अंडा। अंडे का ये सीन है कि हमारे घर अच्छे से अच्छा सालन भी बना हो लेकिन सहरी में हमें अंडा ज़रूर चाहिए। मेरे बच्चे तो खैर ये मीट वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते और मैंने सहरी में जो था कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ था मटन का, लेकिन फिर भी हमें जो है अंडे के बगैर जो है सहरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अंडा तो हमारी सहरी में होना मस्ट है। और बच्चों को तो मैंने पराठों वाले पराठे बना कर दिए थे, जैसे कि रोटी के अंदर हम घी लगाकर पेड़ा बनाकर पराठा बनाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो पराठे बहुत हैवी लगते हैं। तो वो तो सिर्फ सिंपल रोटी जो होती है वो बनवाते हैं और बोलते हैं कि तवे पे जो लास्ट में मैं ना उसके ऊपर घी लगा के उनको दे देती हूँ, तो वो पराठा भी समझ लें हो जाता है और रोटी भी हो जाती है, थोड़ी लाइट हो जाती है, इतनी ज़्यादा हैवी फील नहीं होती। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उनको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पेड़ा तो जो है वो मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं दूसरे पराठे का लेती हूँ, बस अंदर घी नहीं लगा हुआ होता। इस घर में जो है हमारा ये पहला रमज़ान है। मैं कुछ ही महीने पहले हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तकरीबन 6 मंथ्स पहले। तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड भी थे इस घर में, जब रोज़े आने का बहुत इंतज़ार था। मेरे बच्चे हर साल काफ़ी एक्साइटेड होते हैं रमज़ान के लिए और इस साल भी थे इसी तरह से, मैं भी थी एक्साइटेड। लेकिन जो आजकल के हालात हैं कि मस्जिद से सिर्फ अज़ान की आवाज़ आती है, उसके बाद नमाज की कोई आवाज़ नहीं आती, ना हम तरावी के लिए जा पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बल्कि कुछ काफ़ी टाइम ही हो गया है अब तो मस्जिद से कोई अज़ान के बाद नमाज की आवाज़ नहीं आती। मेरे घर के बिल्कुल नीचे मस्जिद है और जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो वो नमाज की आवाज़ सुनने का इतना मज़ा आता था। जो यहाँ के इमाम साहब हैं वो इतनी अच्छी किरत करते हैं नमाज के दौरान, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था सुनने का। हमारे घर में बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से तो उस चीज़ को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बिल्कुल कोई अज़ान के अलावा कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है पहले जैसे हालात बल्कि बेहतर हालात हमारे लिए कर दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे, मस्जिदों की रौनकें जो हैं उनको बहाल कर दे और इस महीने के सदक़े हम सब पर अपना करम कर दे। आमीन। और ये जो बीमारी फैली हुई है इसका भी अल्लाह ताला ख़ात्मा करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, जो लोग बचे हुए हैं अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। आमीन।
कभी कभार सहरी में चाय जो है वो मैं पी लेती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों सर में दर्द रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद चाय पीने से मेरा दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ी बहुत चाय बनाकर पी लेती हूँ। और ये मेरे बच्चे जो हैं सुबह सुबह सहरी में मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, बर्तन जो हैं वो टेबल तक ले जाने में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बहुत हेल्प करते हैं मेरे साथ। किचन में जब भी मैं काम कर रही हूँ मेरे पास आ जाते हैं कि मामा आपको किस काम की हेल्प चाहिए, हमें भी कुछ बताएं, हम कुछ करें। कभी कभार मैं इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी स्पेस में रहना, कि आप लोग जाओ मैं आराम से काम करती हूँ। लेकिन उनका भी दिल कर रहा होता है कि हमें हमें भी आप अपने साथ लें, हमें बताएं, हमें कोई काम दें। तो कोई ऐसा काम होता है जो बच्चे कर सकते हैं तो फिर मैं वो काम उनको दे देती हूँ। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर चुके थे, और नमाज के बाद जो है मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि अगर तो मेरा किचन गंदा हो तो मुझे तो नींद नहीं आती है। पता नहीं है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। दिन में कभी ऐसा हो जाता है कि किचन गंदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन रात को सोने से पहले जब तक मैं अपने किचन का एक एक बर्तन साफ़ करके किचन को चमका के ना सो जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद नहीं आती है। मैं अगर कभी ऐसा होता है कि मैं लेट भी जाऊँ सुस्ती में आके कि चलो मैं सुबह कर लेती हूँ, तो पता नहीं वो कौन सी चीज़ है जो मुझे तंग करती है और मुझे कहती है कि जाओ और उठ के किचन की सफाई करो। और मैं हमेशा सोने से पहले अपने किचन को नीट करके क्लीन करके बर्तन धो के तो फिर मैं सोती हूँ। ऐसा मुझे नींद ही नहीं आती है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, सबके साथ नहीं तो बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता ही होगा। और अब यहाँ पर शाम के टाइम में किचन में आ चुकी थी इफ़्तारी की तैयारी करने के लिए। और आज मेरा कुछ मूड हो रहा था थोड़ी बहुत बेकिंग करने का, तो मैंने सोचा कि मैं आज पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। मेरा बेटा भी कल से मुझसे फ़रमाइश कर रहा था कि मामा आप पिज़्ज़ा बना लें। तो आज मैंने सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर डो तैयार करी थी। वैसे भी मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है और मुझे बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने आधा कप दूध जो लिया था वो नीम गर्म था, उसमें मैंने आधी चाय की चम्मच ख़मीर और 1 चाय का चम्मच चीनी और आधी चाय की चम्मच नमक ऐड करके जब ख़मीर राइज़ हो गया था तो उसके अंदर मैंने पिघला हुआ मक्खन या मार्जरीन शामिल किया था, 1 खाने का चम्मच, और उसी दूध से मैंने इस डो को तैयार कर लिया था। डो हमारी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, और उसके बाद मैंने इसको राइज़ होने के लिए एक साइड पे रख दिया था। यहाँ मैं तैयारी कर रही थी सैंडविचेज़ की, चिकन वेज सैंडविचेज़। ये बहुत मज़े के सैंडविचेज़ हैं और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। हम बचपन में ये सैंडविचेज़ उनके हाथ से खाया करते थे और हमें बहुत पसंद है। तो ये जो है मैं इस वक्त मैंने सिर्फ़ एक अंडा लिया था, उसको बीट करके मैंने इस तरह से स्क्रैम्बल एग जो था वो तैयार कर लिया था। क्यों ये मैंने सबसे पहले इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे इसको ठंडा करना था। तो इसको बना के मैं प्लेट में निकाल के रख लूँगी और ठंडा हो जाएगा, और उसके दौरान मैं बाकी की जो स्टफिंग है वो तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 2-3 स्मॉल साइज़ के आलू लिए थे, और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने गाजर लंबी लंबी जूलियन कटी हुई और थोड़ी सी ही मैंने बंद गोभी शामिल की थी, और मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाला था। और ये मेरे पास बॉइल्ड चिकन है थोड़ी सी, वो भी मैंने इसमें डाली थी। क्वांटिटी में इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको जिस हिसाब से जितने सैंडविचेस बनाने हों उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। और थोड़ी सी ही मैंने इसमें प्याज ऐड की है। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और आधी चाय का चम्मच इसमें हमने नमक डालना है। इसमें वैसे तो मटर भी डलते हैं और वो बहुत मज़े के भी लगते हैं। अगर आपको डालने हो तो आप मटर को बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को मटर नहीं पसंद, तो मैंने इस टाइम इसमें मटर शामिल नहीं किए थे। और तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डाल देनी है मेयोनीज़, और इन सब चीज़ों को बस अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और जो हमारे सैंडविचेस की फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल लास्ट में ये जो ठंडा किया हुआ एग है ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है, और सब कुछ मिक्स करने के बाद ये स्टफिंग हमने ब्रेड के अंदर लगानी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़, नहीं सॉरी मेयोनीज़ लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया था। और इस टाइम मेरे बेटे ने यहाँ पर आकर जो मेरा कैमरा था उसका एंगल ख़राब कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबलस्पून केचप डालना है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये सॉस जो है इसको हमने
ब्रेड के स्लाइसेस पे लगाना है। ये जो स्टफ़िंग मैं आप लोग देख रहे हैं, ये मैं अभी तो सिर्फ 3 सैंडविचेस बना रही हूँ। तो ये स्टफ़िंग 3 सैंडविचेस के लिए तो काफ़ी सारी है, तो मैं इसको रख लूँगी। इसको हम 1-2 दिन तक रख सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं 1-2 दिन बाद इसको दोबारा से इस्तेमाल कर लूँगी। या अगर हम चाहें तो हम ये स्टफ़िंग जो है पराठों में लगा कर भी खा सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े की लगती है। बस इस तरह से मैंने ये सैंडविचेस जो थे वो तैयार कर ली थी। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है तो कम लगा लें। बट इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ब्रेड का टेस्ट आए, उसके अंदर से कोई और टेस्ट ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर लगा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको जो है क्लिंग रैप से कवर करके रख दिया था, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल लास्ट में जो है सर्व करने से पहले हल्का सा टोस्ट करूँगी, तो इसलिए अभी तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ एक साइड पे। अभी ये मैं रेडी कर रही थी अपनी बेकिंग ट्रे। इसमें मुझे बेक करने थे चिकन पफ, जो कि मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे रमज़ान से पहले। तो बस मैं वो इसके अंदर रख रही हूँ और इसको मैं एग वॉश लगाऊंगी और इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी। रमज़ान का काफ़ी काम रमज़ान से पहले कर लेने से बहुत सहूलत हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम हमें किचन में स्पेंड नहीं करना पड़ता। मैं तकरीबन 5 बजे के बाद किचन में आई थी इफ्तारी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तारी से काफ़ी टाइम पहले फ़्री हो चुकी थी। चिकन पफ को मैंने रख दिया था अवन में बेक होने के लिए। और अभी मैं रेडी कर रही थी मेरे पिज़्ज़ा की टॉपिंग, और उसके लिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून जो है बटर लिया था, या मार्जरीन, आप कुछ भी ले सकते हैं, बटर या मार्जरीन कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी चिकन ब्रेस्ट ली थी, छोटे छोटे पीसेस में की हुई है, उसको मैंने इसमें डाला है। और बस इसको मैं कुक कर रही हूँ जब तक कि ये अच्छे से डन हो जाए। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होता है तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, और उसको अच्छी तरह से इसके अंदर कुक करने के बाद अभी मैं इसको इतना पकाऊंगी कि चिकन अच्छे से गल जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून शामिल करना है वॉस्टरशायर सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छा इस चिकन का फ्लेवर बनता है। और बारबेक्यू पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ इस टाइम, तो ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, और इस चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मेरे पास मैंने रखी हुई थी काट कर, प्याज रखी हुई थी रफली चॉप की हुई, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्याज थी, तो उसको भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और ये मैं तो एक हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। और बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके अंदर ये 1 टीस्पून से 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून मेरा ख्याल इसमें मैंने शुगर ऐड की थी, और उसको बस हमने कुक कर लेना है कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जो टॉपिंग है वो हमारी रेडी है, उसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और ये जो थी हमारी पिज़्ज़ा की डो, ये मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी थी। तो अब मैं बस इसको हल्का सा नीट कर रही थी, और उसके बाद मैंने इसको फ्लैट करके इसमें पिज़्ज़ा ट्रे में लगा लिया है। मैं एक ही पिज़्ज़ा बना रही थी, और ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार हुआ था, और अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर डाली थी बारबेक्यू सॉस। इसको इवनली स्प्रेड कर लेना अच्छी तरह से। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद है तो कम डाल लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया था मोज़रेला चीज़। मेरे पास इस वक्त चेडर चीज़ नहीं थी, वरना मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ऐड करती हूँ। तो मैंने इस फ़िलहाल सिर्फ चेडर मोज़रेला चीज़ शामिल की है। और उसके बाद मैंने जो टॉपिंग तैयार की थी चिकन की और अनियन की, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी, और बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे ऑलिव्स। और अभी मैं इसको रख रही हूँ ओवन में बेक होने के लिए। और ये जो चिकन पफ थे वो मेरे बेक होकर निकल चुके हैं।
और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरे बच्चों ने फरमाइश कर दी थी चिकन फ्राइज़ बनाने की। और ख़ैर वो भी मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो भी मैंने निकाल कर बच्चों को फ्राई कर दिए थे। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैंने चिकन फ्राइज़ थोड़े से उनको फ्राई कर दिए थे। और सैंडविचेस जो हैं उनको मैंने इस तरह ग्रिल पैन पर थोड़ा थोड़ा सा ग्रिल कर लिया था। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो जस्ट आप इसको तवे पे हल्का सा टोस्ट कर लें, और बहुत अच्छा सा इनका फ्लेवर हो जाता है हल्का सा इनको गर्म करने के बाद। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टाइम पर तैयार हो गई थी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस तैयार करती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ पर बस मेरे बच्चे अज़ान का वेट कर रहे थे कि अज़ान हो और हम इफ़्तारी करें। तो मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख़याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।